Dear students, today we are going to see the formulas which are going to be used in practice set 2.5. On the right hand side you can see that if alpha and beta are the roots of equation ax square plus bx plus equals to 0, then the first formula is अल्फा ढूंढने के लिए हम माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। बीटा के लिए भी फार्मूला दिया हुआ है, सिर्फ माइनस बी के बाद में माइनस आ जाता है, बाकी अल्फ़ा और बीटा का फार्मूला सेम। इसके अलावा अगली चीज़ है, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा ढूंढना हो तो फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। आपको तो पता ही होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी और सी क्या होता है, तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा ढूंढना हो तो माइनस बी अपॉन ए यूज़ करके हम ढूंढ सकते हैं। वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा अगर ढूंढना हो तो सी अपॉन ए। नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द वैल्यूज ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो वो होता क्या है? वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का कैलकुलेशन। तो जो भी आंसर आएगा उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। और इसको हम डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम एक ट्रायंगल जिसको हम बुलाते हैं डेल्टा, उस डेल्टा से हम इसको सिंबल देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो डेल्टा मतलब डी, डी फॉर डॉन, डी फॉर दिल्ली। सो डी इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो नीचे दिया एक नया फार्मूला कि अगर डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो आती है तो इसका मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी आती है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो से कम आती है, ज़ीरो से कम मतलब नेगेटिव में, माइनस में, देन द रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स मतलब वो वैल्यू जो हम इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर सकते हैं, उसको रूट्स बोलते हैं। तो डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जो तीनों रूट्स आर रियल, इक्वल, रियल, अनइक्वल, नॉट रियल, ये हैं, ये तीनों बातें भी नेचर ऑफ रूट्स हैं। अगर कोई इक्वेशन दी है और बोलते हैं फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट फॉर्मूला इज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन। If this is given in the question, then and they tell us to they tell us to create a quadratic equation, तो जो नीचे फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, इस फॉर्मूले के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा का और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हम डालेंगे और हमें आंसर आ जाएगा, मतलब इक्वेशन बन जाएगा। स्टूडेंट सोचेंगे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे मिलेगा? यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिया है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके वहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूलेज विच आर टू बी यूज्ड इन 2.5 प्रैक्टिस सेट। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। So dear students, the first question in 2.5 practice set algebra quadratic equation, they have given one standard form of equation, then they tell us b square minus 4ac minus 5 b square minus 4ac is 5, b square minus 4ac is minus 5। जैसा कि मैंने बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डेल्टा बोलते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डेल्टा अगर ज़ीरो होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये ज़ीरो से बड़ा है तो मतलब नेचर ऑफ रूट्स हमें बताना है। सो डेल्टा डेल्टा इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, द रूट इज रियल बट अनइक्वल। Real and unequal. Next is
-5, delta is less than 0, so the root is not real. बस यही हमें फिल करना है. नेक्स्ट, सम ऑफ द रूट्स इज गिवन -7 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5. तो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये हमें ABC में तो मिलता नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा. तो प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7 दिया और ये 5 दिया. तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. तो सबसे लास्ट में एक फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. अब इसकी जगह पे हम वैल्यूज डालेंगे. x² ऐसे ही रहेगा -7x प्लस 5, इसकी जगह पे 5, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वल्स टू 0, जो बन जाएगा x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो ये आंसर है. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन. एक इक्वेशन है, इसके अल्फा और बीटा रूट्स, उसके रूट्स हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं. तो अगर ऐसा होता है तो वो बोल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा ढूंढो अल्फा इंटू बीटा. तो कैसे ढूंढेंगे? इससे कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा a इज इक्वल टू 2, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू -3. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यूज मिल जाएगी. अब अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने लिखा था अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a. b कितना है -4/a कितना है 2, 2 2 is 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, अल्फा प्लस बीटा 2 मिल गया. अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a. c है -3, a है 2. ठीक है, तो मिल गया -3/2 अल्फा इंटू बीटा. ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए. अगला फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डन. चलते हैं सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. जैसा कि मैंने बोला कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, और डेल्टा का मतलब b² माइनस 4ac. तो हमें यही चीज ढूंढनी है. यहाँ पे लिखो, ये वैल्यू हम कब डाल सकते हैं जब ABC हमारे पास होगा. तो लिखो कंपेयरिंग विद a is equal to 1, b equals to 7, c equals to -1. Therefore delta equals to b² minus 4ac. b हो गया 7² minus 4 a1, c है -1. 49, 4 1 4, 4 1 4, माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल्स टू 53. ये है आंसर. इसी तरह दूसरा, कंपेयरिंग विद y, y² ay² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. यहाँ पे y कैसे आया? क्योंकि इसमें इक्वेशन में है a is equal to 2, b equals to -5 है. Therefore delta equals to
b square minus 4n equals to 25 minus 4 to the 8, 8 and the 80 minus 7 minus 2. This is the answer. Third one, same step, comparing with ax square plus bx plus c equals to 0. a b c का वैल्यू √2 और 2 √2. Therefore delta equals to b square मतलब 4 का स्क्वायर, a is √2, this is 2 √2, 16, 4 into √2 कुछ नहीं होएगा, अब आपको समझ में आएगा. 4 to the 8 into √2 into √2 2, रूट गया, नंबर वही. 16 minus 8 to the 16 equals to 0. ये आंसर है. सो इस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. होप आपको समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, क्योंकि है ही इजी, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमिन. डिटरमिन चेक द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन फ्रॉम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड द इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. इसमें भी वही करना है जो अपने सेकंड क्वेश्चन में किया. बस सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करते थे, डेल्टा की वैल्यू निकाल के छोड़ देते थे. अब इसमें क्या करेंगे, बस खाली एक लाइन लिखेंगे एक्स्ट्रा, बस और कुछ नहीं है. तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में इतना ही डिफरेंस है कि डेल्टा की वैल्यू निकाल के उसको हम उसका नेचर बताते हैं बस. लेट्स सॉल्व. Comparing with ax square plus bx, a equals to 1, b equals to minus 4, c equals to 4. Therefore, delta equals to b square मतलब minus 4 का स्क्वायर minus 4a is 1, c is 4. हमें मिलता है 16, 4 was the 4, 4 to the 16. 16 minus 16 0. सेकेंड क्वेश्चन में हम यहाँ पे रुक जाते थे. इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखना है बस. Therefore, the root is 0 आया तो क्या होता है, जब डेल्टा 0 आता है तो रूट इज रियल एंड इक्वल. बस हो गया. इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड. 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. इसमें भी सेम स्टेप, कंपेयरिंग डॉट डॉट डॉट. इसमें क्या y से कंपेयर करेंगे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. हमें मिलेगा a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 7, 2. देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू b का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 2. ओके, यहाँ पर माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 टू द 8, 8 टू द 16, जो होता है 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 1 3, 33. 0 से बड़ा है, इसका मतलब द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल.
डेल्टा 0 से बड़ा है, यहाँ पे डेल्टा 0 था। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। पहले हम कंपेयर करेंगे, इसमें क्वेश्चन में m को am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0, फिर उसके बाद वैल्यू मिलेगी, फिर डेल्टा ढूंढेंगे, डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, उसको वैल्यू डालेंगे, कैलकुलेट करके एक आंसर आएगा, फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स आर डैश एंड डैश। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि आप इसको करो। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फॉर्म। फॉर्म मतलब मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रूट्स दिया हुआ है तो हमने बेसिक यानी फॉर्मूला जब सीख रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आता है तो हम एक फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, इस फार्मूले में वैल्यूज़ डाल के इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ पे अल्फ़ा भी दिया है, बीटा भी दिया है। अगर हम इसको सपोज करें लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें मिल जाएगा, जिसको हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व। Our intention is to make a quadratic equation using this value. So we are assuming let alpha equals to 0, let beta equals to 4, and then we will solve further. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड की तरफ जाते हैं। वैल्यू दिया है 3n माइनस 10, 3, माइनस 10। इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ये जो वैल्यू यूज करके बिल्कुल इसी तरह। ये इजी है, इसलिए इसको मैं होमवर्क देता हूँ। अब मैं थर्ड वाला करके आपको दिखाता हूँ, जिसमें हाफ और हाफ वैल्यू दिया है। ओके, तो सेकंड होमवर्क थर्ड में सॉल्व करता हूँ। पहला स्टेप, लेट अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू हाफ, therefore हाफ प्लस एक हाफ है, दूसरा माइनस हाफ है। अल्फा प्लस बीटा हाफ प्लस माइनस हाफ।
इक्वल्स टू प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हाफ माइनस हाफ 0 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हाफ इंटू माइनस हाफ, सो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4, दो वैल्यू मिल गई। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो 0। 0x प्लस अल्फा बीटा क्या है, -1/4, जो मिल जाएगा माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, इसकी कोई वैल्यू नहीं, एक्स स्क्वायर एक आया, प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। ये हो गया थर्ड वाला। सो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें फोर्थ भी है, तो फोर्थ का भी मैं आपके लिए कर देता हूँ, इजी हो जाएगा। टू माइनस रूट 5 2 प्लस रूट 5, ये दो रूट्स हैं। तो आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू रूट 5, therefore अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4। सेम नंबर ही प्लस हो सकते हैं, मतलब एक जैसे ही। माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसिल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 5 इंटू मतलब ब्रैकेट 2 प्लस रूट 5, 2 इंटू द 4 प्लस का साइन, क्योंकि पहले वाले से मल्टीप्लाई हो गया, अब नेक्स्ट के पहले प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू रूट 5 2 रूट 5 माइनस रूट 5 इंटू 2 2 रूट 5 माइनस इंटू प्लस माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 5 4 माइनस 5 माइनस 1 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 कट, अल्फा इंटू बीटा मिल गया -1। अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा की जगह पे 4 अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4 अल्फा बीटा की जगह पे -1, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन भी कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ द रूट्स आर डबल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट्स, तो अगर रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो उनका सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन उन्होंने दिया है द सम ऑफ द रूट्स आर डबल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2, डबल मतलब 2 ऑफ इट्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये गिवन कंडीशन है और एक इक्वेशन दिया है। इन दोनों कंडीशंस को और इक्वेशन को यूज़ करके हमें k की वैल्यू ढूंढनी है। इट्स वेरी इजी, चलो सॉल्व करते हैं।
पहले इक्वेशन इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अब इसको कंपेयर करेंगे। तो हमको ए, बी और सी मिलेगा। अब इसको यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि एक बार हमें प्रोडक्ट चाहिए और एक बार सम चाहिए। Let alpha and beta be the roots of equation. पहले सपोज कर लेते हैं, therefore alpha plus beta equals to माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। बी की वैल्यू ऑन ए 1 माइनस टू माइनस प्लस 4k, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 4k, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c अपॉन ए, ये भी फॉर्मूला है। तो k प्लस 3 अपॉन a इज 1, तो k प्लस 3, ठीक है, ये दो वैल्यू मिल गए। अब इन दोनों वैल्यू को कंडीशन में डालेंगे। उन्होंने कंडीशन क्या दिया है, सिंस द, हम लिखते हैं एज पर द फर्स्ट कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन, उनके कंडीशन के हिसाब से जो सम है रूट्स का, रूट्स अल्फा बीटा है, उनका सम है 4k, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू डबल ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये कंडीशन था। अब उसकी वैल्यू डाल देनी है, ये नीचे आया तो 4k बन गया, 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है k प्लस 3, तो 4k इक्वल्स टू 2 इंटू k, 2k प्लस 2 3 6, 4k, ये 2k इस तरफ आया तो माइनस 2k, 4 में से 2 गया तो 2, a इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, 1 द 3 द, k इक्वल्स टू 3, p की वैल्यू मिल गई। दैट्स इट। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। Dear students, next question is, if alpha and beta are the roots of equation y square minus 2y minus 7 equals to 0, find the value of 1, that means question number 1, and find the value of another question. So let's see the first one, how to solve. इसके अंदर हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर, बस उसके ज़रिए हम ढूंढ लेंगे। सबसे पहला काम करेंगे कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन है इसके अंदर से ए बी सी ढूंढ लेंगे, और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को यूज़ करके हम फॉर्मूले के अंदर डालेंगे और आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू ढूंढनी है, कुछ प्रूव नहीं करना है बस। सॉल्यूशन सेज दैट comparing equation y square minus 2y minus 7 equals to 0 with ay square plus 2y plus by plus c equals to 0, a equals to 1, b equals to minus 2, c equals to minus 7. Okay, therefore alpha plus beta, if alpha and beta are roots of equation, therefore alpha plus beta
equals to minus b upon a. So minus b means minus of minus 2 upon a. A is 1. So that will be 2. Alpha plus beta is 2. Therefore alpha into beta equals to c upon a. C is minus 7. So that is minus 7. So we got these two values. अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे. अब ये क्या चीज है? ये है एक कंडीशन दी है, हमें उसमें वैल्यू पुट करना है. ये कंडीशन ना, अगर हम एक फॉर्मूला देखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इसको और इसको मैं साथ में लिख देता हूँ. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. अब क्या करूँगा? इसको यहीं पे रहने दूंगा और ये इस तरफ लेके आऊँगा. a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab. अब आप देखो, ये a है, ये b है. ये दिस इज जस्ट फॉर्मूला. इससे रिलेटेड ये अभी तक तो नहीं है. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. तो इसके अंदर से मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया, बनाया. इसी को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. इसके जगह पे ये दिया है, ओके, इसको घुमा देंगे तो इसकी जगह पे ये दिया है. तो मैं लिखूंगा ये स्टेप के बाद यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ये चीज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा. ओके, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 2. तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 7 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 14 दैट इज 18. आपको इसकी वैल्यू मिल गई. इजी. इसी तरह यहाँ पर आप ब्रैकेट में इस चीज को लिख देना. नेक्स्ट चीज जो दिया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तो सेम जैसे ये फॉर्मूला बनता है वैसे ही a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है. और उसके लिए हम लिखेंगे उसका फॉर्मूला एक्सपेंशन a प्लस बी द होल क्यूब अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा. यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला. इसका एक्सपेंशन ये है. आप सबकी वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा. अल्फा प्लस बीटा 2 क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा माइनस 7 इंटू अल्फा प्लस बीटा 2 क्यूब 2 2 is 4 4 2 is 8 minus into minus plus 3 7 is 21 21 2 is 42 50. So 50 is the answer. तो इस तरह हमने सॉल्व किया. इसको स्टार क्वेश्चन दिया है टेक्स्ट बुक में, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये वैल्यू ढूंढने के बाद में ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए. एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 2-3 मार्क्स का. सो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. Dear students, now next question and the last question of this practice set 2.5. It says that find the value of k. k की वैल्यू बताओ अगर रूट्स रियल और इक्वल है. जैसे ही और बोलते हैं कि रूट्स रियल एंड इक्वल, तो इसका मतलब डेल्टा इक्वल्स टू 0. तो पहले तो हमें डेल्टा क्या होता है ये पता होना चाहिए. डेल्टा मतलब डेल्टा इज डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. अभी हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तब मिलेगी जब हमें abc पता होगा. और जब डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी तो हम गिवन कंडीशन यानी रूट्स आर रियल एंड इक्वल को यूज़ करके
k की वैल्यू ढूंढ लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें से ABC ढूंढने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग विथ y है तो यहाँ पर y लिख लेते हैं. तो हमें मिलेगा a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू k, c इक्वल्स टू 12. Therefore, delta equals to b square minus 4ac. तो b square हो गया k square minus 4a is 3, c is 12. So we get k square minus 4 3 is 12, 12 is 144. So this is equation 1. Therefore, they have given the roots are real and equal. It's given. Therefore, delta equals to 0. But delta means this. Therefore, a square minus 144 equals to 0. अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कर देंगे. इक्वल्स टू 0. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b. k प्लस 12, k माइनस 12 इक्वल्स टू 0. Therefore, either k plus 12 equals to 0 or k minus 12 equals to 0. k equals to minus 12, ये यहाँ पे क्या, k equals to 12. तो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे. Therefore, value of k equals to k is 12 comma minus 12. इतना लिख के छोड़ दो. So that's the solution. इसी तरह नेक्स्ट सेकेंड वाला भी है. कंपेयर करने के लिए इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको पहले स्टैंडर्ड बनाते हैं. kx into x, kx square, kx minus 2 kx plus 6 equals to 0. x square kx हो गया and 6. अब कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद में अब हमें मिलेगा ABC. k minus 2k 6. गिवन क्या गिवन है? डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. डेल्टा का मतलब ये होता है, b मतलब माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू सी मतलब 6. माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का 4 होगा, k का k स्क्वायर होगा. माइनस 4 इंटू k 4k, 4 6 24k. इसमें से k कॉमन ले लो. फोर के कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा k माइनस 6. ठीक है, 4k कॉमन लेंगे तो अंदर बचा k. यहाँ पे k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 4k इंटू 6 24k हो जाएगा. तो डेल्टा इक्वल्स टू ये मिल गया. अब क्या करोगे? दे हैव गिवन सिंस डेल्टा इक्वल्स टू 0, roots are real and equal. तो डेल्टा तो ये है, इसकी जगह पे लिखो 4k into k minus 6 equals to 0. Therefore, either
4 k equals to 0 और k minus 6 equals to 0. So एक तो k equals to 0.4 that is 0 और k equals to 6. तो हमें मिल गया 0 किसी भी इक्वेशन का जो k का वैल्यू होता है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 होगा तो इक्वेशन बनेगा ही, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी. k equals to 0 is not applicable in equation, therefore k equals to 6. क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये कोएफिशिएंट जो है 0 ना हो, यहाँ पे 0 आ रहा है तो इक्वेशन बनेगा नहीं, इस वजह से उस वैल्यू को एप्लीकेबल नहीं करेंगे और k की वैल्यू 6. तो होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया और इजी लगा होगा. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो. सारी वीडियोस जो भी बनाई गई है वो लॉकडाउन टाइम में बनाई गई है. कभी आपको वीडियो शायद क्लियर ना आए, कभी आपको ऑडियो मेरी आवाज ना सुनाई दे, कभी कोई चीज यहाँ पे मैं सॉल्व करते वक्त कभी कभार मिस्टेक कर देता हूँ. तो इन सारी बातों को लॉकडाउन की वजह से और जितना कम टाइम जिस तरह गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में कंडीशंस रखी है कि कोई शॉप ना ओपन करे, क्लासेस ना ओपन करे, फिर भी बच्चों के लिए बिना उनको परेशान किए, बिना कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बनाए, बिना कोई उनका डेटा अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे यूज़ किए बिना, मैंने ये तरीका सोचा कि यूट्यूब पे उनका वीडियोस जो लॉकडाउन में सूटेबल है बनाने के लिए, उस हिसाब से बनाकर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करूँ. तो मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो मोबाइल हुआ, चाहे वो बाकी एक्सेसरीज हुई, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं मैंने उसमें बनाने की कोशिश की है. तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि स्टूडेंट्स, इफ आई एम ट्राइंग टू डू माई वर्क in the given situation in the best possible manner, so you should also give your time and energy for your better result in the best possible manner. God bless you. Keep practicing. Love you.